हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका टैली प्राइम सुपरफास्ट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम नितिन और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ आप टैली प्राइम के अंदर अपना बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और अपना बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी आप सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं टैली प्राइम पे। टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टैली के अंदर बैंक लेजर कैसे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे आपको जाने के बाद फर्स्ट ऑप्शन के नीचे लेजर का ऑप्शन मिलेगा। लेजर पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप अपना बैंक का नाम मेंशन कीजिए। बैंक नेम मेंशन करने के बाद अंडर ये आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। बैंक अकाउंट आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्टिव डेट फॉर रिकन्सिलेशन। यहाँ पर वो डेट आपको मेंशन करनी है जब से आप अपना रिकन्सिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके नीचे आपके पास आता है अकाउंट होल्डर नेम। तो यहाँ पे आपको जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें जो आपका अकाउंट होल्डर नेम है वो आपको मेंशन करना है। अगर आप यहाँ पे कोई भी डिटेल गलत मेंशन कर देते हैं और बैंक स्टेटमेंट जब आप इंपोर्ट करेंगे तो उस टाइम आपको एक एरर मिलेगा इनवैलिड फाइल का। फाइल जो है आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि आपका जो अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है और जो बैंक स्टेटमेंट में होगा वो डिफरेंट होगा। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है टैली के अंदर इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बैंक स्टेटमेंट में आपको डिटेल्स गिवन है वही आप मेंशन कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना बैंक अकाउंट मेंशन कर देता हूँ। ये सारी डिटेल आपको प्रॉपरली यहाँ पे फिल कर देनी है। बैंक नेम में आपको बैंक का जो लिस्ट आएगा उसमें से बैंक सिलेक्शन करना होगा। ये सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे ब्रांच सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेकबुक, आप अगर टैली से चेक प्रिंटिंग करते हैं तो इस फीचर को भी आप अनेबल कर सकते हैं। और जो आपको बैंक की साइड से बैंक चेक प्रोवाइड किया गया है वो चेक की रेंज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 20 चेक मिले हुए हैं तो ये चेक का रेंज आ गया और यहाँ पर आप चेकबुक का नेम मेंशन कर सकते हैं। उसके नीचे आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अनेबल ऑटो रिकन्सिलेशन। तो ये फीचर आपको यहाँ पर यस करना है। उसके नीचे सेट ऑल्टर ऑटो रिकन्सिलेशन कॉन्फ़िगरेशन, इस फीचर को भी यस कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है कि बैंक स्टेटमेंट का जो लोकेशन है वो उससे पूछा जा रहा है। तो डिफॉल्ट पाथ मैं सिलेक्टेड कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने डेस्कटॉप पे रखा है, सी ड्राइव में रखा है, डी ड्राइव में रखा है, तो कहीं की भी लोकेशन आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको डिफॉल्ट लेके आप इसे आगे प्रोसीड कीजिए। यहाँ पे बैंक का एड्रेस हो गया, आपका बैंक का एड्रेस आप मेंशन कीजिए। सिटी, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, बैंक का जीएसटी नंबर, कोई आपका बैंक का ओपनिंग बैलेंस है तो आप वहाँ पे नीचे की साइड मेंशन कर देंगे और आप यहाँ पे एज इट सेव कर देंगे। तो आपका बैंक का लेजर क्रिएट हो चुका है। तो इस टाइप से आपका बैंक का लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, अभी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप जाइए डिस्प्ले में। डिस्प्ले में अकाउंट्स बुक्स लेजर, लेजर में जाने के बाद यहाँ पे एक एच बैंक है जो कि इससे रिलेटेड मैंने कुछ ट्रांजेक्शन पास की हुई हैं। तो मान लीजिए मुझे एच बैंक का बैंक स्टेटमेंट टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करना है और अपना रिकन्सिलेशन करना है, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ से मैं जाता हूँ बैक अभी और मैं दिखा देता हूँ मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है एच बैंक की, वो ये है। यहाँ पे मेरी 4 ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये बैंक स्टेटमेंट में टैली प्राइम के अंदर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे बैक और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है गेटवे ऑफ टैली पे बैंकिंग का। तो बैंकिंग पे आप प्रेस कीजिए। बैंकिंग में प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको बैंक रिकन्सिलेशन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। जो आपका बैंक है उस बैंक पे आप एंटर प्रेस कीजिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टोटल 4 ट्रांजेक्शन है जो कि 1 मई 2021 को रिकॉर्ड की गई हैं। तो बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑल्ट के साथ ओ प्रेस करना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट पे प्रेस कीजिए और यहाँ पर आपको लोकेशन देना होगा कि आपका बैंक स्टेटमेंट कहाँ पे रखा हुआ है। तो मैंने जो बैंक स्टेटमेंट अपना रखा हुआ है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर इसकी जो लोकेशन है वो आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप टैली में आएंगे
तो यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ में मैं लोकेशन पेस्ट कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको डायरेक्टली सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाके भी अपना जो भी जहाँ पे भी रखा है फाइल उससे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्पेसिफाइड पाथ में गया और मैंने लोकेशन मेंशन कर दी। लोकेशन मेंशन करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे बैंक का जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला है, तो मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे टैली के अंदर जो HDFC बैंक का बैंक स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, तो यहाँ पे जस्ट ऑल्ट टच प्रेस करना है इंपोर्ट के लिए। तो जैसे ही इंपोर्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल बैंक स्टेटमेंट में 4 ट्रांजेक्शन थी और मेरी टैली के अंदर भी 4 ट्रांजेक्शन थी, तो मेरा वो रिकनसाइल हो चुका है। अभी मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे सभी के अंदर बैंक डेट जो है अपडेट हो चुका है और यहाँ पर एज पर कंपनी बुक्स और बैंक बैलेंस दोनों मैच हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा रिकन्सिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अभी अगर आप दोबारा से बैंक स्टेट HDFC बैंक को ओपन करेंगे तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी रिकनसाइल हो चुकी हैं वो आपको डिस्प्ले नहीं करता है। अगर आपको वो देखनी है तो जस्ट आपको यहाँ पे बेस ऑफ वैल्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग रिकन्सिलेशन ट्रांजेक्शन पे जस्ट करके कंट्रोल से सेव करें। तो जो भी ट्रांजेक्शन आपकी रिकनसाइल हो चुके हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ से हम चलते हैं बैक। अगर आपने टैली प्राइम के अंदर कोई भी पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है और आप बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाएगा। आप इजीली अपनी एंट्रीज को टैली के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं जाता हूँ बैक और मैं आपको दिखाऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक डिस्प्ले अकाउंट्स बुक्स लेजर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मैंने सिलेक्शन किया और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज पास की हुई हैं, बाकी कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरा स्टेटमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का। ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं मेरे पास और मैं इसे टैली के अंदर इंपोर्ट करता हूँ तो क्या होगा। तो अभी मैं यहाँ से बैक जाता हूँ और आपको आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आपको ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग, तो आप बैंकिंग पे क्लिक कीजिए। बैंकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक रिकन्सिलेशन पे क्लिक कीजिए और जो आपका बैंक है उसे सिलेक्टेड कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये 2 ट्रांजेक्शन ही रिकनसाइल होंगी, बाकी की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। तो उसको हम कैसे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के बाद अपना एंट्रीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपना कंपनी का बैलेंस और एज पर बैंक बैलेंस को मैच कर सकते हैं ताकि हमारा बैलेंस इक्वल हो, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो टैली के अंदर डेटा मेंटेन हो रहा है वो बैंक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो रहा है। तो यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए। इंपोर्ट के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है बैंक स्टेटमेंट के लिए, बैंक स्टेटमेंट पे जाइए और यहाँ पे आपसे लोकेशन पूछी जा रही है। तो वापस से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे। तो मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो इस फोल्डर में है। तो यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। लोकेशन कॉपी करने के बाद आप टैली में आ जाइए और यहाँ पे स्पेसिफाइड पाथ और जो भी आपका लोकेशन है वो पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे जो मेरा बैंक स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो एक्सेल में होना चाहिए और यहाँ पे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी काफी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आई बैंक जो स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट हो रही है और ये कंप्लीट हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है। तो जस्ट आप यहाँ पे ऑल्ट टच प्रेस कर दीजिए इंपोर्ट के लिए। तो टैली प्राइम के अंदर आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर मेरी 116 ट्रांजेक्शन थी, जिसमें से मैंने टैली में सिर्फ 2 रिकॉर्ड किया हुआ था, तो 2 रिकनसाइल हो गई हैं और 114 एंट्रीज जो है बैंक में ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप इस पे एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप देख पाएंगे कि ये बैंक स्टेटमेंट मेरा इंपोर्ट हो चुका है। तो ये वो एंट्रीज हैं जो कि मेरी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, तो इनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा टैली के अंदर। तो आप यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन अवेलेबल है ऑल्ट के साथ जे, क्रिएट वाउचर। तो आप क्रिएट वाउचर पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट वाउचर पे क्लिक करने के बाद आप वो एंट्री यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो फील्ड आ रही है यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मेंशन करनी होती है। जैसे किसी को पेमेंट किया है तो उसका अकाउंट नंबर, उनका बैंक, तो सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। अगर ये ऑप्शंस आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आप F12 प्रेस कीजिए और यहाँ से ये सभी ऑप्शंस को आप यस कर सकते हैं।
अगर ये ऑप्शन यस करने के बाद भी आपके पास ये फील्ड्स नहीं आ रही हैं, तो राइट साइड में एक ऑप्शन है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे अभी मेरी सारी डिटेल्स रिमूव हो गई हैं। तो मुझे ये डिटेल्स चाहिए होती हैं फिल करने के लिए, तो मैं इसे अनेबल कर लेता हूँ और आप यहाँ पे नॉर्मली एंट्री को सेव कर दीजिए। वापस से आप यहाँ पे ऑल्ट जे प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी न्यू एंट्री को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफी इजी रहेगा। अगर बैंक स्टेटमेंट आपका इंपोर्ट हो गया है तो आप रिकंसिलिएशन इजीली कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर बैक कर देते हैं गलती से और वापस से भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी रिकंसाइल हो गई हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको कर देगा। किसी को अगर मैनुअल यहाँ पे करना है, अगर बैंक डेट सेट करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप मैनुअल भी अपना जो है बैंक डेट रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। तो टैली के अंदर इस टाइप से अपना बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करके अपना बैंक रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।